हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है नया चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूँ। जैसे कि बोर्ड पे साफ साफ लिखा है, इट्स रेशियो फॉर आईसीएसई बोर्ड क्लास 6। ये स्पेशली जो है आईसीएसई बोर्ड और क्लास 6 के लिए पर्पज से मैंने चैप्टर तैयार किया है, रेशियो। तो इस रेशियो में जो है जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ, और जो है व्हाट इज रेशियो, सब कुछ अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो है इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देना चाहूंगा कि जो रेशियो चैप्टर है, अब जो फिलहाल जब यहाँ बात आईसीएसई बोर्ड की हो रही है, तो आईसीएसई बोर्ड जो है आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी बोर्ड्स में, स्पेशली जैसे सीबीएसई बोर्ड ले लीजिए या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड ले लीजिए या ओपन बोर्ड ले लीजिए, तो इन सभी बोर्ड्स की पहचान होती है कि इनकी स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर बुक होती है। तो उस बुक जो है वो बुक जो है पूरे पूरे ओवरऑल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड की जो भी बुक फिक्स है, तो क्लास 6 में जो भी मैथ्स की बुक लगेगी तो ऑल ओवर इंडिया सेम बुक लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बुक जो है मतलब ये यहाँ पे यूपी में अलग लग रही है, एमपी में अलग लग रही है, महाराष्ट्र तरफ अलग लग रही है, या केरला तरफ जाएंगे तो वहाँ अलग है, आसाम तरफ अलग है, ऐसा नहीं है। सब जगह ओवरऑल एक जैसी बुक है। इस तरीके से जो ओपन बोर्ड की बुक होती है वो भी सेम होती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब रही बात स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड की, तो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड जैसे कि दिल्ली बोर्ड हो गया, आपका यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, आपका बिहार बोर्ड है, इस तरह से हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। तो उनकी जो उनका पूरा पूरा जो स्टेट होता है, पूरा राज्य होता है, उसके अंतर्गत जितनी भी जो है जो भी एक बुक होती है फिक्स कर दी जाती है, वही बुक जो है ओवरऑल उनको लगानी पड़ती है। बेसिकली मतलब मैक्सिमम जगह यही रूल चलता आ रहा है। हालांकि अब तो बहुत से स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड के मैक्सिमम जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने जो सीबीएसई पैटर्न को अपना लिया है, तो ज्यादातर जो है सीबीएसई की बुक लगती है वहाँ पे। लेकिन उनके फिक्स होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है या जो जैसे सीबीएसई बोर्ड है, तो इस टाइप के बोर्ड में जो बुक होती है फिक्स होती है। लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड में जो मैथ्स की बुक होती है वो फिक्स नहीं होती है। चाहे सॉरी मैथ्स में गलत कह रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट से उनकी बुक फिक्स नहीं होती है। तो यानी कि जो है किसी भी स्कूल में अगर आप चले जाएं आईसीएसई बोर्ड के, तो आप देखेंगे कि आपको अलग अलग कंपनियों की बुक्स मिलेंगी। तो जो है अब चूंकि यहाँ एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड बुक नहीं है, तो इसके फिलहाल मैंने एक स्पेशल एक बुक ले ली है, छांट की बुक, जो मुझे अच्छी लगी, और उससे मैं आपको जो है मैं इसके थ्रू जो है मैं आपको रेशियो चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इवन जो है जिन स्कूल्स में जो है अब जब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं जो है आपको कंसाइज मैथ्स की बुक से पढ़ाऊंगा। कंसाइज मैथ्स है, ये भी बहुत फेमस बुक है, जो कई मैंने सुना है कि कई सारे स्कूल्स में लगी है, और मैंने इसको पढ़ के देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी बुक ये। तो ये बुक जो है मैं जो है मार्केट से लाया था, और फिर मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे इसका सिलेबस काफ़ी ईजी और आसान लगा, मुझे टीचर्स ने रिकमेंड किया था कि तो इससे मैं जो है आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जिस स्कूल में जो है ये बुक जो है नहीं लगी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे देख रहे हैं और उनको वो नोटिस कर रहे हैं कि कंसाइज मैथ्स नाम से कोई बुक उनको नहीं लगी है, तो उनके लिए भी चैप्टर बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू एटलीस्ट आपको क्या है व्हाट इज रेशियो क्लियर हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स रेशियो क्लियर हो जाएंगे, तो उससे आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो जो है मैं आपको जो है कंसाइज मैथ्स के जो है आधार पे आपको जो है मैं रेशियो चैप्टर आईसीएसई बोर्ड का क्लास 6 लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब जब मैंने बुक को खोला शुरुआत में, मैं जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, बुक में जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था कि व्हाट इज रेशियो। तो रेशियो की शुरुआत करने से पहले इन्होंने जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा था, तो उस चीज को मुझे मतलब जो है बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो थोड़ा सा कुछ पोर्शन, और मैं आपको इससे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या लिखा था बुक में। तो जो है मैं शुरुआत करता हूँ। इन कॉमन वर्ड वी कंपेयर टू थिंग्स क्वांटिटीज इन आवर डेली लाइफ बाय। अब जो है शुरुआत में बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि वी जनरली कंपेयर, हम जो है जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं, जो है मैं आपको रेशियो उसको समझाने की कोशिश करूंगी रेशियो क्या होता है। इस पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है, कि जो है हम इस दुनिया में चाहे किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं, वन इज अ सब्ट्रैक्शन मेथड एंड वन इज अ डिवीजन मेथड। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्शन मेथड और डिवीजन मेथड अभी होता क्या है। कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि हम जो है किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन मेथड से। मैंने इसकी डेफिनेशन बुक से जो उसको भी कॉपी कर लिए, आप ध्यान से देखिए। इन दिस मेथड वी कम टू नो हाउ मच इज वन क्वांटिटी मोर देन और लेस देन द अदर। अब इस टाइप के मेथड में हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जो है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कितनी ज्यादा है, यानी कितनी मात्रा उसकी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, वो इनका कम है या ज्यादा है, उसके थ्रू जो है हम जो है पता लगाते हैं कि वो सब्ट्रैक्शन मेथड जो है हम इसको यूज करते हैं। अब इस ये जो है जो मैंने बात बताई आपको, ये अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगी, जैसे कि बुक में दिया हुआ था। इफ सपोज मोहित इज अ बॉय और जो इट्स his age is 15 years, एक मोहित एक लड़का है जिसकी एज है 15 years है, and there is another boy that is सरन, सरन की एज जो है 10 years है। एक बच्चा है उसकी एज 15 years है, दूसरा जो है उसकी एज 10 years है। अब हमें पता लगाना है हाउ मेनी इयर्स इज मोहित ओल्डर देन सरन। अब मोहित जो है सरन से कितना बड़ा है,
ये तो हमें पता है कि मोहित इससे बड़ा है, सरन से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, we will just simply minus 15 minus 10, जो कि आंसर आएगा आपको 5, तो 5 years से जो है बड़ा है, यानी कि दिस थिंग क्लियरली शोज कि मोहित जो है, मोहित इज 5 years older than सरन, मोहित सरन से 5 साल बड़ा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पे कि जो हम किसी भी चीज को दुनिया में कंपेयर करते हैं तो सबट्रैक्शन मेथड, डिवीजन मेथड के थ्रू हम करते हैं। ये बात मुझे पता तो थी बहुत पहले से, लेकिन कभी किसी ने क्लियर नहीं करी मुझे ये, तो एक बार जस्ट मैंने बुक में पढ़ लिया तो मुझे जो है इससे बात क्लियर हो गई है। तो द कंपैरिजन बाय सबट्रैक्शन मेथड। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज द कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड। अब जो हम जो वर्ड में जितनी भी चीजों को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि बता चुका ऑलरेडी में, सबट्रैक्शन मेथड है, डिवीजन मेथड। अब एक दूसरा जो है डिवीजन मेथड, इसके थ्रू भी हम कंपेयर करते हैं। तो मैं आपको उसके शॉर्ट में समझाया था बहुत कि ये अगर है ये चीज, इन दिस मेथड वी कम टू नो हाउ मेनी टाइम्स इज वन क्वांटिटी ऑफ द अदर। अब जिस मेथड में, इसका मतलब क्या है, हम जो है इसमें क्या करते हैं, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने गुने ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स मींस कितने गुने ज्यादा है, वन क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स, उसकी कितने ज्यादा टाइम्स जो है छोटा है या बड़ा है, वो चीज हम देखनी पड़ती है हमें यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल बॉयज एज इज इक्वल टू 7 इयर्स। एक लड़का है, फॉर एग्जांपल बुक में दिया था एग्जांपल कि लड़के की एज 7 इयर्स है, उसके पापा की एज 35 इयर्स है। अब जो है ऑब्वियसली पापा की एज यहाँ ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि हमेशा जो है हमेशा पापा की एज हमेशा बड़ी रहेगी और बच्चे की जो एज है हमेशा छोटी रहेगी। अब हमें पता लगाना है कि फादर्स की जो एज है, बॉयज की, जो बॉय की एज है यानी कि अपने बेटे की उनकी जो एज है उसके कितना गुना ज्यादा है, हमें ये पता लगाना है। तो वी विल यूज डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 7, जो कि हम इसे जनरली इस तरीके से हम करते हैं, इसे 7 7 5 से 35 इज इक्वल टू 5। अब जो है यहाँ पे जो 5 है दैट इज 5 यहाँ पे जो है आपका ईयर्स ना होके 5 आपका आंसर जो है यहाँ पे आएगा दैट इज टाइम्स। अब जो 5 टाइम्स है, हम कहेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लास्ट में क्या कहेंगे, therefore father's age is 5 times that of son's age। यानी कि जो है पापा की जो उम्र है बेटी की उम्र से 5 गुना जो है ज्यादा है, 5 गुना जो है वो उसके बेटे की एज के बराबर है वो, और डेफिनेटली वो जो है उनसे ज्यादा ही है हमेशा। तो जो है इस तरीके से हम जो है डिवीजन करके हम जो है हम पता लगाते हैं कि जो है कोई भी दो क्वांटिटी जो है किस तरीके से आपस में छोटी है ज्यादा है, इस तरीके से हम पता लगाते हैं। अब वो अलग बात है कि जनरली हम यहाँ पे रेशियो में जब भी हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट 2 क्वांटिटीज ओनली, लेकिन जो है 2 क्वांटिटीज के अलावा मोर देन 2 क्वांटिटीज भी होती है, यानी कि 3 4 5 6 अनलिमिटेड जो है आप उनको भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं। बट जनरली जो है जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो कॉमन लैंग्वेज में हम हमेशा मैक्सिमम 2 ही जो है आपके क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो बुक में भी जो क्वेश्चन आंसर्स दिए रहेंगे तो मैक्सिमम जो है उसमें 2 ही क्वांटिटीज ज्यादातर होंगी। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है 2 क्वांटिटीज पे रहेगा। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है 2 मेथड्स सिखाए हैं, दैट इज कंपैरिजन बाय आपका जो है सबट्रैक्शन मेथड एंड कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड। अब जो दोनों मेथड है जनरल पर्पस के मैं आपको एक्सप्लेन किया कि इस तरह बुक में दिखा बहुत अच्छा लगा एग्जांपल कि इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं कुछ चीज को। अब इस एग्जांपल के थ्रू जो है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जो है रेशियो के बारे में बताऊंगा कि रेशियो क्या होता है। अब जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड वाला एग्जांपल यहाँ रेशियो में हम फॉलो करते हैं द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, चाहे नंबर थिंग्स कुछ भी हो, बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर इज कॉल्ड रेशियो। अब जो दो क्वांटिटीज हैं जब आपस में उनको डिवाइड करते हैं तो उससे जो है हम जो चीज निकालते हैं जिसको कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेशियो। स्पेशली मतलब सबट्रैक्ट हम जो है नहीं करेंगे जनरली, लेकिन जब आपस में जब उनको डिवाइड करते हैं तो उसको जो आंसर आता है दैट कम्स अंडर रेशियो। जो डिवाइड करने के बहाने जब हम कंपेयर करते हैं उसे हम रेशियो कैटेगरी में फॉलो करते हैं। यानी कि जो सेकंड पार्ट था आपका कंपैरिजन बाय आपका डिवीजन
मेथड, तो वो आपका रेशियो कहलाएगा। तो इस चैप्टर में हम रेशियो के बारे में, उसी डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि फादर्स एज अपॉन बॉयज एज 35/7 था। अब 35/7 को मैंने जो डिवाइड किया थे रोज टर्म में लेकर आया, तो मेरा आंसर 5.1 आया। अब चाहे 5.1 आप इस तरह से लिख लीजिए, चाहे इस तरह से लिख लीजिए, तो ये जो है ये रेशियो का सिंबल है, इसे रेशियो बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, दैट इज रेशियो। इस तरह से जो कोलन जो इसे बनाते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है, उस तरह से जो है दो डॉट से आपकी, दैट इज रेशियो। अब जो रेशियो है इस तरीके से, इसका सेंस ये है कि जो है दोनों क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड किया, और दोनों क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करने में है ये चीज पता लगा है कि कौन किसके कितने गुना है। तो अब ये चीज जो है, ये चीज आपस में बराबर तो नहीं है, अगर बराबर होते तो फिर रेशियो कहलाएगा ही नहीं। तो ये आपस में क्या है, ये फिर जो है एक्चुअल में जो है रेशियो आप कह भी सकते हैं, नहीं भी। जो ये 5.1 है 5.1 आपका जो है 5 यहाँ पे जी बता रहा है कि ये 5 गुना ज्यादा है, यानी कि ये इससे बड़ा है। तो फादर्स एज जो है बॉयज एज की 5 गुना ज्यादा है, तो 5.1 है, तो दैट इज 5:1। तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि फादर्स एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ सन्स एज, यानी कि बॉयज एज जो उसके बेटे की एज है उसके 5 गुना ज्यादा है। यानी कि इस एज में, इस पूरे बॉयज एज में, आई एम सॉरी, इस फादर्स एज में इस बेटे की एज के बराबर जो है 5 गुना, 5 ऐसे फॉर एग्जांपल 5 बच्चे को मैं एज को कलेक्ट कर लूं, तब जाके जो है फादर्स की एज के बराबर वो कहलाया जाएगा। तो इस तरीके के सेंस में जो है हम रेशियो निकाला करते हैं। तो इससे जो है जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड, तो वो जो है रेशियो के लिए फिट बैठता है यहाँ पे। तो हम डिवाइड करके जो है बेसिकली हम जो है कंपेयर करते हैं, और उसे हम फिर रेशियो बोलते हैं। अब जो है और डिटेल में आपको जो है व्हाट इज रेशियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक द बोर्ड। Now this is the main definition of ratio, जो what is ratio है। अभी जो मैं एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इस डेफिनेशन को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्सिमम जो है आपको रेशियो समझ में आ जाएगा। और जो है इसको मैंने शॉर्ट में जो एग्जांपल को मैंने और अच्छे से खोल के एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि आखिर चक्कर क्या है कि 35 इयर्स क्या है। बस इस बार जो पिछली बार जो एग्जांपल था उसमें सन्स की एज में मैंने 7 इयर्स लिया था, मैंने इस बार 5 इयर्स कर दिया, बात एक ही है, तब ये आंसर आ जाएगा। और फादर्स केस को एज इट इज 35 इयर्स छोड़ दिया, बस यहाँ पे 7 की जगह मैंने 5 इयर्स लिख दिया, तो तब ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे मैं और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार रेशियो होता क्या है। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, सॉरी। तो इसका क्या सेंस हुआ, It is a number of times one quantity contains another quantity of same kind। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जो दोनों दो क्वांटिटी है 35 इयर्स और 5 इयर्स इस तरह से दिया हुआ है, तो जो 35 इयर्स है दोनों तो सेम वैरायटी के, मतलब ये नहीं कि 35 इयर्स है या 5 kg है, ऐसा नहीं है, सेम टू सेम यूनिट है, एकदम सेम टू सेम चीज है, 35 इयर्स 5 इयर्स है। अब वो कहना चाह रहा है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितनी गुना ज्यादा है, ये सेंस बन रही है। जैसे नंबर ऑफ टाइम्स one quantity contains another quantity of same time। अब ये जो है ये चीज इसमें जो है कितनी गुना ज्यादा है, यानी कि 5 साल यहाँ पर है, तो दूसरे में जो है, दूसरे में क्या है, दूसरे में 5 साल ना होंगे, क्या है आपका। अब यहाँ पे जो आंसर आया है, यहाँ पे 7:1 आंसर आया, तो 7 मैंने 35 को 5 से डिवाइड किया, 7 मेरा आंसर आया 7/1, और दैट इज इक्वल टू 7:1। अब जो 7:1 है, इसका सेंस, इस पूरे का सेंस मेरा ये बना कि ये यानी कि सन्स एज जो है, सन्स एज इस पापा की एज से अगर मैं दोनों कंपेयर करूं, दोनों का रेशियो बनाऊं, तो ये 7 गुना ज्यादा है। इसमें जो है समझिए कि 7 बच्चों की एज है को अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं, तब जाके 35 इयर्स के बराबर होगा। यानी कि 7 बच्चों अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं, तो जो है वो फादर्स की एज के बराबर होगा, यानी कि फादर्स एज इज इक्वल टू 7 सन्स एज, यानी कि 7 बच्चों की एज के बराबर जो है पापा की एज है, इस तरह से। अब इस चीज को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे तो देखिए सन्स की एज 5 है, यहाँ पे 35 इयर्स है। अब ये जो है ये इसके 7 गुना कैसे, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दिया है, और इसे मैं इस डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से क्लियर करके समझा देता हूँ कि सन की एज जो है अब जो ये पापा की एज है, इस अपने बेटे की एज की 7 गुना ज्यादा है। तो 7 गुना ज्यादा कैसे है, फॉर एग्जाम्पल बेटे की एज को पूरा यूनिट मान लिया हमने, पूरा एक हमने ले लिया। अब हमें देखना है कि ऐसे यूनिट जो मैंने, यानी कि ये गोले यानी कि सर्कल्स तैयार करे हैं मैंने, अब ऐसे सर्कल्स यहाँ कितने आते हैं, तो जितने सर्कल्स आएंगे समझ लीजिए उतनी जो है पापा की एज है। अब जो है 5 लेना है बस मुझे, 5 एक वो ये सब ईयर्स हैं सारे। अब मैंने जो है पहला सर्कल तैयार किया यहाँ पे,
दैट इज एक मेरा बन गया सर्कल। अब इसी तरीके से मैं जो है आई विल टेक अनदर सर्कल, इस तरीके से मैं बना दूंगा। एंड नाउ द थर्ड पोर्शन, इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड नाउ द फोर्थ पार्ट। हमारे देखिए 4 सर्कल तैयार हो गए, यानी कि 4 गुना हो चुका है। अब ये जो है बारी हमारी 5वें सर्कल की है। इस तरीके से प्रिपरेशन हो गया हमारा। अब जो है ये हमारा 6वां सर्कल जो है 6th सर्कल जो है हमारा प्रिपेयर हो चुका है। एंड नाउ द लास्ट पोर्शन, नाउ द 7th पार्ट। 7th सर्कल देखिए, ध्यान से देखिए, 7th सर्कल जो है टोटल यहाँ पर हमारे आ चुके हैं। अब इन सर्कल्स को अगर आप एक बार गिनने चेक कर लीजिए, अगर आपको भरोसा ना हो तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि देखिए ये जो एक बच्ची की एज कितनी थी, बच्ची की एज 5 तो मैंने 5 ले लिया। फिर ये भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इससे अगर सेपरेटली काउंट करूंगा तब भी बात एक ही होती है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, एक ही बात है। अब जो है ये 5 5 5 5 5 5 एंड 5, इस तरीके से जो है 7 बार जो है मेरे 5 आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है 7 बार मेरे 5 आ चुके हैं। तो इस तरह से 7 बार जो है सन की एज जो है फादर्स की एज में फिट बैठ रही है। तो मैं कहूंगा फादर्स एज इज 7 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स में कहूंगा 7 टाइम्स जो है दैट ऑफ सन्स एज। अब पापा जो है अपने बेटे के 7 गुना जो है ज्यादा उम्र में उससे बड़े हैं, 7 गुना जो है ज्यादा, और वो उतना 7 गुना ज्यादा अपने अंदर कंटेन करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी एट द सेम टाइम, यानी कि इट इज नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम्स, यहाँ पे 7 टाइम्स है। ठीक, आई होप कि जो है आपको इस छोटे से डायग्राम के थ्रू बहुत कुछ एक्सप्लेन हो गया होगा कि जो है 35 और जो है 5 जो है दोनों का जो है मैंने आपस में कॉम्बिनेशन बना के मैंने जो है इसका रेशियो लिखा, दैट इज 7:1, एंड 7:1 सेज कि फादर्स एज इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। तो एक क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी में 7 गुना यानी कि 7 टाइम्स जो है ज्यादा उसमें है इसमें। तो जो है इस तरीके से जो है मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की। जस्ट हैव अ लुक। Now this is the last part of this video and I have the very important notes on ratio। अब जो ये नोट्स है, जो मैंने 7 नोट्स तैयार किए हैं, 7 लाइंस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि आपको जो है पूरा अच्छे से जो है रेशियो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी रेशियो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको मैंने इसमें कवर अप कर दिया है। तो इससे जो है पक्का आपका हो जाएगा सब कुछ। तो जो है इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं, बस इस चार्ट को जो है आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप इस पूरे जो लाइंस को समझ लेंगे फिर आपको जो है रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर सीधा आपको बस प्रैक्टिकल करना, दैट इज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, बस आपको काम हो जाएगा, मतलब और आपको जो रेशियो में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग करता हूं फ्रॉम द फर्स्ट पोर्शन। We shall start the first portion say, the first line say a ratio is denoted by this symbol। अब जो ये सिंबल है आपका, मैं देखिए सिंबल लिखता हूं, इसके आगे ठीक रहेगा। अब जो ये वाला सिंबल है दिस क्लियरली शोज कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आप कुछ भी चीज लिखते हैं, चाहे सिंपल x रेशियो y लिखें, चाहे 7 रेशियो 8 लिखें, चाहे 3 रेशियो 4 लिखें, आप जब भी लिखेंगे तो बीच में जो सिंबल है इस तरीके से आएगा। हम जब भी रेशियो को शो करते हैं तो हमेशा इस तरह से शो करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं कि डिवाइड कर दिया तो वो रेशियो बन गया, जनरली रेशियो को इस तरह से शो करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमेशा सिंबल आपको लगाना है दो नंबर्स के बीच में। अब जो है नाउ इट्स द टर्न फॉर सेकंड पार्ट। the two kinds should be of same kind and same unit। बल्कि ये गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूं। the kind आके it should be quantities। अब जो ये आपका है दैट इज क्वांटिटीज। और जो टू क्वांटिटीज होती हैं, टू क्वांटिटी शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। अब जो भी हम कोई भी कुछ भी ले रहे हैं हम उसके हर हाल में जो है वो जो चीज होनी चाहिए दैट इज सेम काइंड, एक जैसी होनी चाहिए और सेम यूनिट में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ईयर्स में कोई किसी चीज को लिया है तो दूसरा भी जो है वो भी दैट इज ईयर्स में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे कुछ और लिख रहे हैं उसे कुछ और लिख रहे हैं। जैसे नीचे मैंने 35, इससे पहले मैं 35 ईयर्स और 5 ईयर्स ले चुका हूं रेशियो के तौर पे, तो जो है इट शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट, एक ही जो है सेम टू सेम एकदम होना चाहिए। अब ये नहीं है फॉर एग्जांपल की जो है, अब जैसे मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूँ उसकी ईयर्स की, अचानक से मैं जो है दूसरे उसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ
केजी से, यानी कि फॉर एग्जांपल 35 इयर्स है, अब उसको मैं 70 केजी से कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो 35 और 70 आपस में कंपेयर तो हो जाएंगे, लेकिन वो सेंस नहीं बनेगा क्योंकि दोनों सेम चीज नहीं है। तो इट शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट, एकदम सेम टू सेम होगा, सेम चीज होनी चाहिए, भले ही नंबर्स अलग अलग हों लेकिन एटलीस्ट जो है कम से कम उनका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए और सेम इसके बाद होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 35 इयर्स है और दूसरी ओर मैं कह दूँ कि 35 डेज, तो 35 डेज और ईयर्स में फर्क आ जाएगा, तो उसके फिर क्या करना पड़ेगा, पहले या तो मैं ईयर्स को कन्वर्ट करूं डेज में, तो तब तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन इट शुड बी ऑफ सेम काइंड और सेम यूनिट जो है हमारा होना चाहिए। And now the third part says the first term of ratio is called antecedent and the second part is called consequent। अब जो आपका रेशियो का जो पहला पार्ट है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो रेशियो का आपका जो सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट, उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। जनरली इस टाइप के टर्म्स यूज कम होते हैं, ऐसे टर्म्स हम यूज नहीं करते जनरली, लेकिन फिर भी जो है जस्ट बुक में दिया था तो मैंने आपको बता दिया कि पहले टर्म का एंटीसीडेंट बोलते हैं, दूसरे को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। मे बी हो सकता है कभी कोई टीचर आपको जो है एग्जाम में दे दे, कोई क्वेश्चन में दे दे, कुछ लिख के आ जाए तो आप जो है कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एडवांस में आपको बता दिया। अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट सेज रेशियो मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट टर्म। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशियो को हमेशा जो लोएस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि 35 और जो है रेशियो 5 मैंने किया था, तो उसे जब मैंने आप जो उसमें कैंसिल किया, आपस में डिवाइड किया, तो मेरा आंसर 7:1 आया। तो 7:1 जो है मेरा प्रॉपर आंसर है, ना कि 35:5 मेरा आंसर है। 7:1 से जो है एक्चुअल स्थिति पता चलती है कि आगे है क्या, तो जो है इसीलिए मैंने जो है उसे लोएस्ट टर्म में रखा है। तो बहुत जरूरी कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोएस्ट टर्म में आ सके उसे आपको उतने में रखना है, ताकि जो है एक्चुअल सही आंसर उसका पता चले। अब जो है जैसे मैंने जो आंसर निकाला 7:1, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो आंसर था मेरा, तो उससे एटलीस्ट पता चला कि जो है अब क्या है कि एक तरफ 1 है तो एक तरफ 7 है, यानी कि एक चीज है दूसरे में 7 गुना ज्यादा है। अब जो 7 वाला है पोर्शन, यानी कि वो दूसरे वाले में हम जो है उसे 7 गुना ज्यादा मानेंगे हम उसे, तो इसलिए जो है इससे क्लियर हो जाती है एकदम, जो है पूरा पॉइंट समझ में आता है कि जो है आपस में जो है का रिलेशनशिप कितना है, किस लेवल तक का है, यानी कि फादर्स एज इज ऑफ 7 टाइम्स दैट ऑफ सन्स एज। Now the fifth part says ratio is a pure number and so has no unit। बहुत इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, रेशियो इज अ प्योर नंबर एंड सो हैज नो यूनिट। अब जो रेशियो है आप एक प्योर नंबर बन जाता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी यूनिट क्यों नहीं है, इससे हम रेशियो को सिर्फ प्लेन नंबर क्यों लिखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से 35 इयर्स अपॉन 5 इयर्स, जैसे कि मैंने पीछे सॉल्व किया था। अब ये तो मैंने पता है कि मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर 7/1 आ जाएगा। अब जो है ये सिर्फ ये भर नहीं कटते, ये भी कट जाते हैं साथ में। जब ये आपस में यूनिट्स आपस में कट जाते हैं तो उसका आंसर सिर्फ जो है 7/1 बचेगा एंड दैट इज 7:1। इस तरीके से जो है ये चीज बचेगी। तो यहाँ पे जो है सिर्फ ओनली वी विल राइट नंबर्स नॉट द यूनिट्स, यूनिट्स नहीं होगा, इट्स अ प्योर नंबर। Now the sixth part, the terms of ratio are written in a different order। अब जो रेशियो है जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल में थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कभी किसी चीज का मैं रेशियो निकालना चाहा, मैंने कहा कि फादर्स और जो है फादर और सन्स की एज का जो रेशियो है दैट इज 7:1। अगर अब मैं बाय चांस मैं कहने लगूं कि जो है अब मुझे फादर इज टू सन, मैंने इसका रेशियो निकाल दिया, लेकिन मैं कहूँ सन इज टू फादर, सन और फादर का आपस में रेशियो निकालो, तो मेरा मैं लिखूंगा 1:7। हालांकि मेरा आंसर सही है, गलत नहीं है मेरा आंसर, क्योंकि जो है जो पापा की एज है वो 7 गुना ज्यादा भविष्य रहेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन ये 7:1 और 1:7 में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 7/1 और 1/7 में बहुत अंतर होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। मेक श्योर ये आपस में जो है, मैं इसको इस तरह डिजाइन बनाया था ताकि क्लियर हो जाएगा कि जो है दे आर नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज ये जो अलग अलग है। लेकिन जो है इनका जो सेंस है जो है, अब यहाँ पे सेंस बनता है कि फादर रेशियो सन एंड सन रेशियो फादर, इस तरीके से जो है तो इट शुड बी रिटन इन अ डिफरेंट ऑर्डर। इसे हर हाल में ऑर्डर में सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत सेंस में लिख दिया तो गलत जो है एकदम बन जाएगा और फिर आंसर गलत हो सकता है। सो मेक श्योर कि जो है कभी ऐसी गलती नहीं होनी भूल के भी कि मीनिंग सेम है दोनों का, लेकिन जो है दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए जो है आपस में ये बराबर नहीं है।
And now it's a turn for the last part. अब last part बहुत important है. A ratio can be compared in more than two quantities. अब जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे या बुक में टीचर्स आपको जब पढ़ाएंगे रेशियो चैप्टर, तो आप देखेंगे दे विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट टू क्वांटिटीज. बेसिकली टू क्वांटिटीज का कंपैरिजन ही होगा इसमें, बट मेक श्योर कि जो है दो से अधिक जो है कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं. स्पेशली 3 या 4 तक के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. 3 क्वांटिटीज दी हो, आपस में उनका रेशियो निकालो. 4 क्वांटिटीज दी, उनका रेशियो निकालो. मे बी 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है. तो यू शुड बी रेडी इनफ कि जो है आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 क्वांटिटीज का कभी भी रेशियो नहीं निकालते. वी कैन टेक आउट फॉर मोर देन 2, मतलब 2 से अधिक जो है जो आपके क्वांटिटीज है इनका रेशियो निकाल सकते हैं. और डेफिनेटली होता भी है. इसका तरीका होता है जो मैं बाद जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. बट यू शुड नो कि जो है आपको पता होना चाहिए. सो दीज वर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 पॉइंट्स हैं. तो 7 पॉइंट्स में चाहूंगा कि एक बार आप ध्यान से इसे देख लीजिए और जरूरत आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो इसको आप जब एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेशियो का होता क्या है. जस्ट have a look at the whiteboard. So this was all in the video. See you in the next video. Have a nice day.